सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस डे तो हम यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। ये चैप्टर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिज़िक्स में मैथमेटिक्स का बहुत मतलब थोड़ा तो एप्लीकेशन लगता ही है, नहीं तो कभी कभी दिक्कत आ जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर मतलब स्मॉल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ये कवर करेंगे। इस आज कंप्लीट नहीं होगा लेकिन इस कोशिश करूँगा जितने कॉन्साइज वे में और जितना अच्छा कंटेंट में कर पाऊँ मैं डिलीवरी कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। और मेरे साथ लिखते जाइएगा जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि लिखने से तभी अच्छा रिटेंशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल। और एंगल मेज़र करने का दो तरीके हैं, वन इज डिग्री एंड अदर इज रेडियन। डिग्री एंड रेडियन, और इन दोनों के बीच में रिलेशन है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन को इस छोटा सा सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ नहीं लिखा है तो वो भी रेडियन है। ये है इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो अगर हम इंटर्न कन्वर्शन देखें तो अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है विथ पाई बाई 180। और अगर हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है विथ 180 डिग्री बाई पाई। तो ये था इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप। और इंटर कन्वर्शन कैसे करते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन में डिग्री में देगा लेकिन उसको रेडियन में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और कभी कभी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने भी सॉल्व करना पड़ सकता है। तो इसलिए ये इंटर कन्वर्शन का जो रिलेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम देखते हैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें थीटा जो है वो रेडियन में है, इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस थीटा को अगर डिग्री में फाइंड करना होगा तो ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आर्क लेंथ बाई रेडियस इंटू 180 डिग्री बाई पाई। तो ये था सेक्टर में, जो ये सेक्टर का फिगर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ और रेडियस के बीच में। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कॉमन टॉपिक भी है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो क्वाड्रेंट का जो सिस्टम है वो जानते ही है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस के बीच में रिलेशन है उससे ही 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आता है। दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का नाम लिख देते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये है थीटा। और इनका जो फॉर्मूला है वो है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक थीटा जो होता है इनवर्स ऑफ साइन थीटा, दैट इज 1 बाई साइन थीटा। तो ये हो गया हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। और सेक थीटा होता है इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो ये होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। और कॉट थीटा होता है इनवर्स ऑफ टेन थीटा, तो ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये जो सर्कल में कर रहा हूँ उसके अंदर जो है वो एक दूसरे का इनवर्स है। तो ये था इनवर्स एक दूसरे का, ठीक है। और जो रिलेशन से डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बीच में वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम डिराइव भी कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस और कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यह हो गया परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाई हाइपोटेनियस स्क्वायर। और हम तो जानते ही कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यह हो गया हमारा। सिमिलरली बाकी जो रिलेशंस है अभी मैं लिखूंगा वो भी हम डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो रिलेशंस है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। अब इसका जो वैल्यू है वो भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट हमें अप्लाई भी करना पड़ता है वो सब रिलेशन। जो मेन एंगल्स है जिसके लिए हमें ये मतलब वैल्यू याद रखना पड़ेगा वो है थीटा 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और इसके बाद जो 180 डिग्री। बीच में जो 120, 150 ऐसा भी कभी कभी पूछता है, लेकिन उसके लिए हमें मतलब जनरल एंगल का फॉर्मूला से डिराइव करना पड़ेगा, मतलब लेकिन याद भी रख सकते हैं, लेकिन वो दिमाग में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं। जनरल एंगल से हम डिराइव कर सकते हैं। जनरल एंगल से कैसे डिराइव करेंगे इसके बाद ही हम देखेंगे। तो साइन में साइन कॉस और टेन का वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि सेक कोसेक और कॉट ये सिर्फ इन्वर्स होगा और कुछ नहीं। तो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, 45 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1 और 180 डिग्री अगेन 0। कॉस थीटा 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री हाफ और 90 डिग्री 0 और 180 डिग्री -1। इसके बाद टेन थीटा 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1, 90 डिग्री 60 डिग्री √3, 90 डिग्री। एक्चुअली 90 डिग्री
अनडिफाइंड और इनफाइनाइट भी लिखते हैं, अनडिफाइंड होता है क्योंकि 1/0 फॉर्मेट आ जाता है और ये 0 होगा। और ये जो tan थीटा है ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बाई बेस बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस काट जाएगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज tan थीटा। तो ये था कुछ बेसिक रूल। और ये क्वाड्रेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उनमें सभी पॉजिटिव होगा, ऑल। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। तो सिमिलरली साइन पॉजिटिव मतलब उसका इन्वर्स cosec भी पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव मतलब उसका इन्वर्स cot भी पॉजिटिव और यहाँ cos पॉजिटिव मतलब उसका इन्वर्स sec भी पॉजिटिव। तो ये भी कुछ बेसिक थिंग्स था जो याद रखना पड़ेगा क्वाड्रेंट्स में। तो इसके बाद हम जनरल एंगल में जो बोल रहा था वो देखेंगे। तो साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और tan 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इनफैक्ट ये सब सेम ही होगा क्योंकि अगर हम 2 पाई मतलब क्या 360 डिग्री, तो एक बार अगर हम फुल रोटेट करेंगे तो फिर से तो जो होगा तो वो सेम ही होगा। सपोज थीटा, तो एक बार फुल रोटेट करने में के बाद तो वो फिर से थीटा ही होगा ना, इसलिए ये सेम होता है। नेक्स्ट कुछ रिलेशन से, जैसे कि साइन पाई माइनस थीटा ये इक्वल टू थीटा, सॉरी साइन थीटा। तो यही मैं बोल रहा था, सपोज 120 डिग्री अगर पूछा है, सपोज एक एग्जाम्पल लेता हूँ, साइन 120 डिग्री को कितना, तो ये आप याद भी रख सकते हैं या फिर आप डिराइव भी कर सकते हैं। साइन 120 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 60, तो ये फॉर्मूला से पाई मतलब 180, तो ये हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2, तो ये भी सेम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सिमिलरली अगर हम कॉस के लिए, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, इस ये टाइम ये माइनस होगा, ये याद रखना पड़ेगा। और tan के लिए अगर बोलूँ तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर tan क्या है साइन बाई कॉस, तो साइन अगर पॉजिटिव है और कॉस अगर नेगेटिव है तो अल्टीमेट tan जो होगा साइन बाई कॉस तो वो तो नेगेटिव ही होगा। तो इसलिए tan पाई माइनस थीटा, ये सभी फॉर्मूला का प्रूफ है, लेकिन प्रूफ मतलब नीट के फिजिक्स के लिए जितना मैथमेटिकल टूल्स ज़रूरत है उसके लिए प्रूफ ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं प्रूफ नहीं लिख रहा। तो ये था बेसिक रिलेशंस। और भी एंगल्स के लिए हम देख सकते हैं सच, जैसे कि पाई प्लस थीटा अगर होगा, साइन पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि अगर पाई प्लस थीटा बोलूँ तो पाई क्या है 180 और उसके बाद थीटा, तो ये हो जाएगा क्या थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है नेगेटिव, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉस के लिए बोलूँ कॉस पाई प्लस थीटा, तो ये भी हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस भी पॉजिटिव नेगेटिव ही है, इसमें से कौन पॉजिटिव है tan या फिर कॉट, तो कॉस भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम tan के लिए बोलूँ तो tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा ही होगा, क्योंकि वही सेम चीज़ थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या है पॉजिटिव, तो tan बन जाएगा सिमिलरली पॉजिटिव tan थीटा। तो ये था कुछ बेसिक थी। और भी रिलेशंस हो सकता है, जैसे कि ये तो पाई या फिर 2 पाई के मल्टीपल्स पे मैं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पाई बाई 2 या फिर 2 का मल्टीपल से करूँ तो फिर
कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, जैसे कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा अगर बोलो तो ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉस पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा बोलेंगे, प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और अगर कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा बोलूँगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो सपोज वो सेम 4 क्वाड्रेंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें साइन पाई बाई टू प्लस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, इनिशियल जो होगा वो देखना पड़ेगा। या इनिशियल क्या है साइन, और साइन क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इसलिए ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। और पाई बाई टू माइनस थीटा तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। लेकिन अगर कॉस के लिए धरो तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो इसमें इनिशियल कॉस क्या है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। और सिमिलरली पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें कॉस क्या है पॉजिटिव, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये साइन का जो चीज़ है, साइन बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो ये तो इंटर कन्वर्शन ख़त्म होता है। सिमिलरली वो टेन और कॉट के बीच में भी होगा पाई बाई टू प्लस, ये भी सिमिलर लॉजिक से हम निकाल सकते हैं। तो ये भी सिमिलर, जैसे कि पाई बाई टू प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। और पाई बाई टू माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था जो बेसिक इंटर कन्वर्शंस। अब हम डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सपोज साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। सॉरी कॉस बीच कर दिया बीच में, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बीच का साइन है वो नेगेटिव होगा। कॉस के लिए ऑपोजिट होता है साइन के, साइन और टेन में जैसे वो टेन का भी न्यूमरेटर और साइन में बीच का पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस में उल्टा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सॉरी यहाँ बी होगा। और टेन के लिए भी वही, जस्ट सिंबल चेंज हो जाएगा, टेन ए टेन बी टेन बी। तो ये सिंबल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में उल्टा हो जाएगा। और कॉस के लिए तो वही मैं जो बोल रहा था कि उल्टा होगा, इस टाइम भी वैसा ही होगा, प्लस तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कभी हमें कुछ मतलब 15 डिग्री या फिर जैसे 75 डिग्री ऐसा एंगल देता है क्या, तो ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूलाज भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम सब मल्टीपल
या फिर मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला देखेंगे। मल्टीपल मतलब ए का मल्टीपल 2a 3a ऐसा, और सब मल्टीपल मतलब ए का सब मल्टीपल a/2 ये ऐसा। तो साइन 2a इक्वल टू 2 sin a cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये जो सॉरी एक और चीज़ मिस हो गया, दैट इज tan 2a। tan 2a इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर। तो ये था मल्टीपल एंगल, साइन कॉस और tan का मल्टीपल एंगल। ये सब का सेक कॉसेक और कॉट में भी होता है, लेकिन मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा फॉर्मूला और उतना यूज़ भी नहीं होता है वो सब, इसलिए मैं वो नहीं लिखा। तो अब हम सब मल्टीपल का देखेंगे। जैसे कि 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a/2 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a/2। ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद रखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हम मल्टीपल एंगल से ही डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्मूला में इस 1 को अगर हम इस साइड ले चलूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली इस 2a के जाएगा a और इस a के जाएगा a/2, तो ये सिमिलर यही बन जाएगा। तो और अगर इस फॉर्मूला से करूँ तो ये वाला डिराइव हो जाएगा। तो ये याद करने का कोई भी एक फॉर्मूला अगर हम याद कर सकते मतलब ये ही याद करना पड़ेगा, तो ये अगर हम याद कर सके तो ये दोनों भी हमें याद रह जाएगा। अब हम तो ये ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक्स था वो मतलब नीट के फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल टूल्स में जितना भी मतलब उससे भी ज़्यादा ही मैं पढ़ा दिया। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले तो हम पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन मतलब वो एक्सिस और लाइन ये सभी हमें फिर से ही कंसीडर करना पड़ेगा। बस इसमें मेज़रमेंट डिस्टेंस ये सब हमें मेज़र करना पड़ेगा। तो हम बेसिक फार्मूला जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो हम देखेंगे। तो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फार्मूला का कंसीडर करो तो वो बहुत सारे हैं, क्योंकि पूरा एक वॉल्यूम ही है मैथ में 11 में एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके। लेकिन उतना तो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो बेसिक ज़रूरत है हम वही पढ़ेंगे। जैसे कि एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस सपोज ये है और ये बी है, तो ए बी इक्वल टू √1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हम बेसिक मतलब राइट एंगल से भी निकल सकते हैं। जैसे कि ये अगर x एक्सिस का पैरेलल है और ये y एक्सिस का पैरेलल है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा y2 माइनस y1, और ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1। तो ये ए बी जो है ये तो हाइपोटेनियस है, तो पिथागोरस थ्योरम से तो हम निकल ही सकते हैं कि हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो वहाँ से भी ये आ जाएगा। और यही अगर 3D के लिए हम बोलूँगा तो उस टाइम x1 y1 z1 होगा और x2 y2 z2 होगा, तो उस टाइम ये बन जाएगा सिमिलरली
तो ये 3D के लिए हो जाएगा। और जो स्लोप होगा लाइन का, ये जो ए बी लाइन का स्लोप है, और इसको अगर हम ये एंगल थीटा है तो इसको हम tan थीटा भी बोल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको स्लोप को कभी कभी m से भी डिनोट करते हैं। तो ये द स्ट्रेट लाइन के लिए बेसिक से इक्वेशन निकाला जा सकता है। तो पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये एक लाइन है जिसका स्लोप सपोज एम है। तो इसको हम इक्वेशन कैसे, तो एक जनरल पॉइंट कंसीडर करते हैं। सपोज ये एक जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो ये जो और ये है ऑरिजिन 0,0। तो ये जो एम है, एम क्या है, राइट एंगल से हम ये जो राइट एंगल बना, इससे तो हम बोल ही सकते कि एम इक्वल टू वाई माइनस 0 बाई एम माइनस 0, एक्स माइनस 0, ये तो हम बोल सकते राइट एंगल से। तो ये बन जाएगा एम इक्वल टू वाई बाई एक्स और वाई इक्वल टू एम एक्स। तो ये है इस इक्वेशन का जनरलाइज्ड, ये इक्वेशन का जनरल जो इक्वेशन है, सॉरी ये इस ग्राफ का जनरल इक्वेशन। सिमिलरली बाकी ऐसे ग्राफ के लिए हम कर सकते हैं, जैसे कि और एक ग्राफ अगर ड्रॉ करूँ, सपोज ये एक ग्राफ है, ये एक्स, ये वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इसका स्लोप अगेन एम है, और ये जो है ये है सी। तो फिर से अगर हम एक जनरल पॉइंट कंसीडर करेंगे एक्स कॉमा वाई, और ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स के 0, लेकिन वाई क्या होगा माइनस सी। तो एम हो जाएगा वाई माइनस सी बाई एक्स माइनस 0। तो एम इक्वल टू वाई प्लस सी बाई एक्स, तो वाई क्या हो जाएगा एम एक्स माइनस सी। तो ये है इस ग्राफ का जनरल इक्वेशन। ऐसे ही हम बहुत सारे ग्राफ के लिए कर सकते हैं। सपोज और कुछ केसेस में कर देता हूँ। सपोज ये एक केस है, तो यहाँ इस टाइम ये वाला डिस्टेंस सी है, तो फिर से एम इक्वल टू वाई इस टाइम, लेकिन एक्स माइनस सी, ये हो जाएगा 0, माइनस सी 0, और अगेन से एक्स वाई। तो इससे हम लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई बाई माइनस एक्स, क्योंकि इस टाइम तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट माइनस, इनिशियल पॉइंट 0 है और फाइनल एक्स है, तो माइनस। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी। ऐसे टाइप का इक्वेशन का स्लोप नेगेटिव होता है मोस्टली। जनरल इक्वेशंस और कोनिक सेक्शन। तो इसमें देखेंगे पैराबोला, सर्कल, एलिप्स और हाइपरबोला। तो एक एक करके इसका ड्राइंग भी कर लेते हैं। पैराबोला ऐसा होगा, बहुत वेरिएंट होता है, लेकिन मैं एकदम बेसिक वाला ही यूज़ करूँगा जो कि फिज़िक्स के लिए ज़रूरत होगा, नीट फिज़िक्स के लिए। हाइपरबोला ऐसा होता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला इसके लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, जहाँ के है कांस्टेंट। सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, सपोज ए इज़ द रेडियस। और एलिप्स के लिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेर ए इज़ द सेमी मेजर एक्सिस और बी इज़ द सेमी माइनर एक्सिस। हाइपरबोला के लिए सिमिलर टू एलिप्स, बस इसमें माइनस हो जाएगा। तो ये था चारों के लिए बेसिक जनरल इक्वेशन। इसका बहुत सारा वेरिएंट होता है, लेकिन वो अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो वो एक मैथ का ही क्लास हो जाएगा। लेकिन ये तो हम सिर्फ फिज़िक्स के लिए जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ेंगे।
नीट के फिजिक्स के लिए। तो ये था जनरल इक्वेशंस ऑफ कॉनिक सेक्शन। तो इसके साथ जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट डे हम कैलकुलस कवर कर देंगे, तो उसके बाद वेक्टर भी कवर कर देंगे। तो मैथमेटिकल टूल्स उसके बाद पूरा हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो इस लेक्चर को यहीं बाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस वीडियो से अगर कुछ सीखे हैं तो ज़रूर लाइक करें। तो ठीक है, चलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।